So, a very good afternoon to all of you. Sorry. So, we are back with some more JEE PYQs of the topic area under the curve. So, let's start our first question. Now, before this, we have already explained the concepts behind the area under the curve. क्या क्या concepts होते हैं, theory part that is. Then we have solved some more questions of 2024 from the same topic with the concepts and questions. Now, today's our first question is, let the area of the region enclosed by the curve y equals to minimum sin x cos x. We have two graphs, sin x and cos x. We have to take the minimum portion and the x axis between this. x axis की limits we have given माइनस पाई. अब देख सकते हो यहाँ ग्राफ से माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक अब हमारा ग्राफ बना है. तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो हमारा है cos ऑफ x का, ठीक है, एंड जो नीचे वाला है वो हमारा है sin ऑफ x का. आप देख सकते हो ग्राफ्स इसी तरह के होते हैं, ठीक है. नाउ हमें क्या करना है, इसी पोर्शन को हमने मार्क किया है जो हमें लेना है, मिनिमम पोर्शन, ठीक है. जो छोटा वाला पोर्शन है उसी को ही हमें लेना है, तो वही चीज़ हमने मार्क की हुई है. नाउ अब क्या करना है, जब हमने यहाँ से लिया तो ये माइनस पाई से लेके हो गया यहाँ तक, तो ये हमारा होगा -3π/4, ठीक है. फिर ये चीज़ जो है हमारी, ये आप देख रहे हो नीचे तक ये 0 तक गई, ठीक है. तो हमने अब ये वाला ग्राफ कौन सा था, कॉस का था, तो cos x माइनस पाई से लेके -3π/2 तक हुई, ठीक है. माइनस पाई से लेके -3π/4 cos ऑफ x. माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये माइनस साइन यहाँ पे लगेगा ही नहीं, नेगेटिव एक्सिस हो गया ना. नाउ यहाँ पे हमारा साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स भी अगेन माइनस के साथ आएगा और ये -3π/4 0 से लेके साइन ऑफ एक्स आ जाएगा. जो ये वाला ग्राफ था, ये पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है. नाउ अब आप यहाँ देखो, इसमें और इसमें मिनिमम कौन सा है, नीचे वाला, तो अगेन हमारा साइन एक्स का ग्राफ ही मिनिमम आया है, ठीक है. तो हम पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि अब ये इंक्रीजिंग हो गया एक तरह से, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है. तो प्लस साइन ऑफ एक्स ये 0 से लेके π/4 तक है, एंड फिर ये यहाँ पे अगेन π/4 से यहाँ तक हमारा साइन एक्स हुआ है. अच्छा, साइन एक्स के बाद यहाँ पे हमारा ये कॉस एक्स आ गया, ठीक है. तो कॉस एक्स हमारा अगेन हमारा यहाँ पे ये चीज़ तो पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बट यहाँ पे हमारा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, फिर से हमारा नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन दिया, ठीक है. जो भी हमारा जैसे ये है ना एक्सिस, यहाँ पे ये प्लस है और ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस और प्लस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है. बस दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखना था. मिनिमम पोर्शन वी हैव टू टेक, जो हमारा मिनिमम ग्राफ है, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है, जो हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेगा, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ठीक है. और हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स. अब सिंपल इंटीग्रेशन है. अब ए तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है, ठीक है. अब यहाँ पे माइनस पाई से लेके -3π/4 तक, फिर माइनस ये इसकी क्या होती है, माइनस साइन एक्स की क्या होती है, माइनस कॉस एक्स होती है, तो प्लस साइन आ जाएगा. फिर ये -3π/4 0 प्लस, ठीक है, ऐसे. तो हमारा जो भी आंसर आएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आएगा उसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी योर a square. So this calculation again I am keeping on your side because calculation can be solved by you. अब simple integrations करनी है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है. This is the major thing that need to be focused. ये हमें देखना था बस कि कैसे हमारी लिमिट्स आनी है. So next question. Now ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, और एक हमारे पास ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई। ठीक है, तो अब हमें ये बहुत चीज़ हमें पता है कि अगर हमारे पास दो कर्व्स दिए तो हमें क्या करना होता है, लिमिट्स निकालनी होती है और वो लिमिट्स निकाल के हमें दोनों को माइनस कर देना है बस। तो हमारे पास दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो y की जगह हमारी ये भी इक्वेशन है तो मैं ये भी लिख सकती हूँ 7x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर एंड ये मेरा आ जाएगा माइनस 12x। ठीक है, तो x मेरा 1 इज़ 0 एंड 1 इज़ 6। नाउ आई कम टू नो कि जो मेरी लिमिट्स होगी वो कहाँ से 0 से लेके 6 तक आई हैव अ लिमिट्स। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, वी ऑल नो कि ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, 0 एंड 6 बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये मेरा जाए एक्स स्क्वायर, ये √5, अच्छा दोनों ही मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओके मुझे ज़्यादा करना है, लेट इट बी, हम ये चीज़ करते ही नहीं है। तो हमारे पास लिमिट्स आ गई है 0 से लेके 6 तक। ठीक है, नाउ अब हमें एक से दूसरे को माइनस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, y2 माइनस y1 ग्राफ फॉलो करना है। तो 7x माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी ऑफ x। ठीक है, दोनों ग्राफ्स को सिंपली हमें माइनस करना है। आपका जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एरिया जो है दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड, तो वो कभी माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्राफ इजीली बन रहा है तो आपको पता ही लग जाएगा कि कौन कौन से ग्राफ्स को हमें माइनस करना है। बट इफ़ इट इज़ नॉट सो, दोनों ही हमारे सेम दियो तो आप कोई भी पहले ले सकते हो, माइनस साइन का इतना मैटर नहीं करेगा। तो ये आपका आ जाएगा 12x और माइनस 2x स्क्वायर, इनकी इंटीग्रेशन आप करोगे तो 12x क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6 की पावर 3/3, नहीं स्क्वायर होगा ना, सॉरी, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 0 तो 0 आ जाएगा, और ये नीचे, और ये आ जाएगा 2 6 का क्यूब अपॉन 3, ये आएगा 6, ये 6 का क्यूब आ जाएगा, ये माइनस 2 इंटू 6 का क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा, सही किया ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 216 माइनस 256 आ रहा है ना। कैलकुलेशन एरर तो आई होप इज नॉट देयर ना, आई थिंक ये सब सही है, माइनस सही है। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप प्लीज़ देख लेना अगर माइनस प्लस साइन ऊपर नीचे, बट इट इज़ द सिंपल मेथड, यू हैव टू माइनस दीज टू थिंग्स। ठीक है, और ये सेम ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, 3 पॉइंट्स दिए हैं, O P एंड Q दिया है, ये हमारा O पॉइंट है। ठीक है, O P Q, और इसके हमें डायमेंशंस कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। एक पैराबोला है, जो हमारा S1 है वो एरिया बाउंडेड बाय PQ एंड द पैराबोला, तो एक तरह से ये पूरा एरिया हमारा S1 है। ठीक है, एंड S2 भी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ, मुझे ऐसे करना पड़ेगा ना, OPQ, ये चीज़ जो है OPQ, ये मेरा S2 है। नाउ S1 अपॉन S2 जो है दैट इज़ M अपॉन N है, और जो भी आएगा उसका GCD वी ऑल नो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि GCD 1 हो और हमें M+N निकालना है फिर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ PQ निकालनी है। ठीक है, अगर हम इक्वेशन ऑफ PQ, नाउ इक्वेशन ऑफ PQ क्या होती है, ये हमारी हो जाएगी y, P से हमारी Q पे जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी y प्लस b। ठीक है, देखो ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रेट लाइंस का भी आ रहा है। ठीक है, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस बी का स्क्वायर। हमने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ठीक है, क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये y आ जाएगा आपका, यहाँ से ये कट जाएगा एक, है ना, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक उससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा a माइनस बी जो है x प्लस a इंटू बी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई एक तरह से। नाउ जब आप जो आपका S1 है, S1 जो आपका एरिया था वो है PQ और इसके बीच में। तो अगर आप इसका एरिया निकालो, ठीक है, और फिर पैराबोला का एरिया निकालो, दोनों को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन की अभी हमने इक्वेशन निकाली, तो सेम वे अब ये हमारी जो इक्वेशन आएगी ये माइनस बी से लेके ए तक होगी, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है। और y क्या है हमारा, ये है a माइनस बी का x प्लस a इंटू बी माइनस x का स्क्वायर b ऑफ x, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, दिस इज़ मच ईजियर। तो ये हमारा आ जाएगा a माइनस बी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए बी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ऑन सॉल्विंग ये मेरा आ जाएगा 1/6 a प्लस बी का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है 1/6 a प्लस बी का क्यूब। S1 हमारे पास क्लियरली आ गया। नाउ अब हमें निकालना है S2। S2 क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, हम हाफ करते हैं और जो भी पॉइंट्स दिए होते हैं उनका हम मैट्रिक्स निकाल देते हैं। तो सिंपल बी स्क्वायर 1 0 0 1, ये a का स्क्वायर और ये 1, ठीक है। नाउ आज जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव हाफ ए बी ए प्लस बी। डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो नाउ वी हैव S1 एंड S2 दोनों आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, S1 अपॉन S2 करना है सिंपली। तो ये आ जाएगा 1/6 a प्लस बी का होल क्यूब, और नीचे आएगा 1/2 ए बी ए प्लस बी, ठीक है। नाउ ये कट गया हमारा, ये तो 1/3 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 1/3 a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए प्लस 2, ठीक है। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के ये हमारे पास चीज़ ऑलमोस्ट आ गई, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि ये अच्छा m अपॉन n की फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ b अपॉन a प्लस a अपॉन b जो है हमारा वो 2 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि 2 के साथ हम कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो 2 से तो हमारी बड़ी होगी, भले ही वो डिवाइड बाय आपकी 3 आ ही रही है ना, वो कोई वो नहीं है। तो एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा ये चीज़, ठीक है। ये जो भी चीज़ है आपकी वो 2 तो होगी। तो अगर ये चीज़ हमारी 2 है तो हमारा m अपॉन n क्या आ गया, 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2 नहीं 2 प्लस 2, क्योंकि हमारे पास क्या था ना, हमारे पास था b अपॉन a प्लस a अपॉन b, और ये चीज़ें हमारी 2 में ऐड थी, फिर डिवाइड बाय 3 था। तो अगर ये चीज़ हमारी जो मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, वो 2 से प्लस ही होगी। अगर हम ये 0 भी लेते तो 2 तो होगा ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है कि अगर हमने a b को 0 भी ले लिया तो भी हमारी 2 वैल्यू तो आएगी। तो हमारा m अपॉन n क्या हो गया 4/3, और इसका GCD 1 भी है, तो m प्लस n क्या हो गया 7। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप ये क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं। Okay, now sum of the square of all possible values of k for which area of region bounded by the parabola दिया है हमारे पास is maximum।
ओके, तो हमारे पास दिया है 2। ओके, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास दो सेम टाइप के कोई भी कर्व्स दिए होते हैं, वहाँ सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी हमारे पास दो सेम टाइप के कर्व दिए हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो क्या करना है, वहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 2y माइनस एक्स अपॉन के इज इक्वल्स टू के, आपका x आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमारा, अब y को अगर मैं एक बार 0 पुट करती हूँ, ठीक है, y जो है हमारा, अच्छा नहीं, सॉरी, ये मैंने किया, ओके, मैंने x में लेके आ गया, सॉरी ना, ये आ जाएगा के वाई स्क्वायर 2y माइनस 2y स्क्वायर के ऑफ x, ठीक है। तो एक बार ऑब्वियसली हमारा y कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब y 0 तो होगा ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक वैल्यू y की 0 है, दूसरा हमारा आ जाएगा के वाई 1 माइनस 2y अपॉन के। तो यहाँ से व्हेन वी विल सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2k माइनस 2y, ठीक है। आई हैव अनदर शीट, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। नाउ हियर आई कैन ईजिली पुट, जो मेरा y है, y जो आ गया आपका, y विल बी 2 अपॉन के प्लस 4 अपॉन के, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। नाउ आई हैव गॉट द वैल्यूज़, एक मेरा 0 है, मतलब मेरी लिमिट्स आ गई एक तरह से, जो लिमिट्स थी मेरी, वो लिमिट्स इज़ क्लियरली नाउ आई हैव लिमिट्स जो है मेरी, वो क्या आएगी, 0 से लेके 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, लिमिट्स 0 से लेके 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। अब ये हमारे क्या थे, दो पैराबोलास थे, उनको आपस में क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ माइनस कर देना है बस, है ना। तो यही थे हमारे पैराबोला, ओके, ठीक है। तो ये मेरे पैराबोलास हैं, यहाँ पे मैं अपॉन 2 और ये माइनस 2y स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। तो ये मैंने उनको सिंपली माइनस कर दिया और इनकी फिर इंटीग्रेशन मुझे करनी है, तो y स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा k अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन के, यहाँ पे मेरा y क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। सिंपल, आपको यहाँ पे बस आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व करनी है, दैट इंटीग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आ जाएगा 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। नाउ कैलकुलेशंस पार्ट, जस्ट मैं इंटीग्रेशन वाला कैलकुलेशन पार्ट अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट सॉल्व करती हूँ, देन इट विल बी 4 अपॉन 6 और ये आएगा 1 अपॉन के प्लस 4 अपॉन के एंड इट इज़ स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन जो है मेरा पार्ट, इसका आंसर ये आ रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन है, एंड अप्लाइंग द लिमिट्स दैट आई एम गेटिंग दिस। नाउ अब इसमें मेरे को क्या देखना है ना, हमें क्या निकालना था, हमारे पास इंटीग्रेशन तो आ गया, इज़ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम निकालना है हमें। तो आपको पता है जब भी हम मैक्सिमम करते हैं, या तो हम मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, fx लेते हैं, फिर उसका सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, वो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो दूसरी चीज़, जब भी हमें मैक्सिमम हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं, am जो होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gm, ठीक है। am एंड gm का जो रिलेशन है दैट वी यूज़, कि जो am है वो यूज़ करते हैं हम gm के लिए, ठीक है।
नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, एक मेरे पास k है और एक 4/k है, तो इन्हीं दोनों का बीच में निकालना है मुझको। तो लेट अस फाइंड। तो अब हमने क्या किया, k प्लस 4/k, ये मैंने am निकाल दिया और ये मेरा gm आ गया ऑब्वियसली, है ना। gm क्या होता है, दोनों का अंडर रूट, तो ये कट के 2 आ गया। नाउ ये मेरा आ जाएगा k प्लस 4/k इक्वल्स टू 4 आएगा, ठीक है। नाउ अब हम देख रहे हैं कि एरिया जो हमारा वो मैक्सिमम कब हो सकता है, कब हमारा एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं इसको k इक्वल्स टू 4/k के इक्वल रख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी k की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, +-2, +-2 मेरी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो k की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्लियरली आ गई, इट इज़ +-2, जो k है +-2 हमारा वैल्यू आ गया। नाउ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पॉसिबल, अच्छा अब k की जो वैल्यूज़ है उनका हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 4 इट इज़ 8, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर उसकी इंटीग्रेशन की, सिंपल इंटीग्रेशन, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन में आ गई k की वैल्यूज़, एक k आई थी, एक 4/k आई थी, तो k और 4/k का हमने am और gm किया, जहाँ से हमारा मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब k इक्वल्स टू 4/k हो जाएगा, वहाँ से k की वैल्यू निकाली हमने, +-2 आ गई, दोनों का स्क्वायर किया एंड ऐड कर दिया। सो आई होप you have understood this. Thank you so much.